प्रीवियस में हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे चैप्टर का इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो फिर से प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए जो न्यूमेरिकल होता है बहुत इजी होता है, बस समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 100 मेगावाट पावर स्टेशन डिलीवर्स 100 मेगावाट फॉर 2 आवर्स, 50 मेगावाट फॉर 6 आवर्स एंड इट इज शट डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ ईच डे। मतलब एक दिन में जो है वो जो 100 मेगावाट पावर स्टेशन है वो कितना डिलीवर करता है, 100 मेगावाट कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ठीक है। फिर 50 मेगावाट 6 आवर के लिए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक दिन में जो मेरा 100 मेगावाट का पावर प्लांट है वो 100 मेगावाट 2 आवर्स के लिए डिलीवर करता है और 50 मेगावाट 6 आवर के लिए डिलीवर करता है, ठीक है। इसको समझेंगे। और बाकी बात जो पूरे दिन में होता है वो शट डाउन रहता है। इट इज ऑल्सो शट डाउन फॉर द मेंटेनेंस फॉर 45 डेज इन ईच ईयर। कहने का मतलब हुआ कि एक साल में 45 डेज मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स एनुअल लोड फैक्टर। एनुअल लोड फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं एनुअल लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो हमें सबसे पहले एवरेज लोड निकालना है, कितने के लिए, एनुअल के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि एनर्जी कितना डिलीवर करता है एक दिन में। तो एनर्जी डिलीवर इन ईच डे, ठीक है। एक दिन में एनर्जी कितना डिलीवर करता है वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एनर्जी डिलीवर में हम लोग जानते हैं किलोवाट आवर में हमें निकालना है। तो इक्वल टू लिखेंगे 100 मेगावाट कितने टाइम के लिए, 2 आवर के लिए, ठीक है, प्लस 50 मेगावाट कितने के लिए, 6 आवर के लिए, ठीक है। 2 आवर के लिए और ये 6 आवर के लिए। अब यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मेगावाट आवर प्लस 300 मेगावाट आवर, ठीक है। 300 मेगावाट आवर 200 मेगावाट आवर कितना हो गया, 500 मेगावाट आवर। ये क्या होगा, एक दिन में जो एनर्जी डिलीवर करेगा वो होगा 500 मेगावाट आवर, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, एक दिन में निकालें। अब हमको कितने दिन का निकालना है एनर्जी डिलीवर। तो देखिए 45 डेज जो एक साल में क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए हम लोग रखते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल डेज 365 माइनस 45, तो 550 और 642 और यहाँ 3, मतलब 320 डेज। ईयरली कितना है, 320 दिन तक ये 500 मेगावाट आवर पर डे एनर्जी डिलीवर करेगा। तो टोटल एनर्जी डिलीवर इन 1 ईयर निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी डिलीवर इन ए ईयर, ठीक है। एक साल में कितना एनर्जी डिलीवर करेगा, तो 320 डेज था, ठीक है, इनटू एक दिन में कितना डिलीवर कर रहा था, 500 मेगावाट आवर, ठीक है। तो कितना डिलीवर कर देगा, 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16, तो 1 2 3 मेगावाट आवर एक साल में इतना एनर्जी डिलीवर करेगा, ठीक है। अब हमें ये क्या निकला, जितना एनर्जी डिलीवर करेगा सो। अब हमें एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड करना है।
तो देखिए मैक्सिमम डिमांड क्या होता है कि वो पूरे डे में सबसे ज़्यादा कब होता है, डिमांड कब होता है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम कितना होता है। तो मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड देखिए 100 मेगावाट, 100 मेगावाट ही है, ठीक है 100 मेगावाट है। देखिए एवरेज लोड क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेगावाट आवर, ठीक है, डेलीवर्स, ठीक, मेगावाट आवर्स डेलीवर्स कितना, पर एनम लिख रहे हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिमांड तो रहेगा ये एवरेज लोड को जितना आवर यूज किए तो 320 दिन, ठीक है, इनटू कितना आवर हम लोग यूज कर रहे हैं तो 2 और ये 6, वो हो गया 320 दिन इंटू 24 आवर, ठीक है 24 आवर, क्योंकि 320 दिन यूज कर रहे हैं लेकिन 320 ही दिन यूज कर रहे हैं, 45 डेज तो हम बंद रख रहे हैं, इसलिए 320 इंटू, और मैक्सिमम डिमांड कितना है 100 मेगावाट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको पर एनम कितना था 160, ठीक है 160, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, मेगावाट आवर था, ठीक है। अब ये 320 इंटू 24 आवर में बदल गया इंटू 100 मेगावाट, ठीक है। ये मेगावाट खत्म, ये आवर खत्म। अगर टोटल को हम लोग निकालेंगे तो इसको आ जाएगा 208, और इसको हम लोग अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 20.8% में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हमेशा एनुअल लोड फैक्टर आ जाएगा 20.8%। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता था, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। हम इसको एक रिलेशन दिखाते हैं, तो यहाँ एवरेज लोड क्या हो जाएगा, एवरेज लोड बराबर क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इनटू प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, ये होगा। और एक क्या जानते थे, प्लांट लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता था, एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, ये होता था। तो ये रिलेशन बता रहे हैं, इसको समझना बहुत अच्छे से है, ये बहुत इजी है। अब यहाँ पर एवरेज लोड क्या है, मान लीजिए इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर एवरेज लोड निकालें, एवरेज लोड तो क्या होगा, प्लांट लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब एवरेज लोड इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इनटू प्लांट कैपेसिटी, और एवरेज लोड इक्वल टू प्लांट लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इनटू प्लांट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लांट लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। तो दोनों का एक फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पर मान लीजिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी और प्लांट लोड फैक्टर दिया तो मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप निकाल सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल में दे पूछा जा सकता है, उससे निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज़ अब हम ये देखेंगे कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है, ठीक है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी, प्लांट लोड फैक्टर क्या है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड। तो हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम डिमांड कभी भी प्लांट कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट का कैपेसिटी ही है उतना जनरेट करने के लिए। मान लिया 100 मेगावाट प्लांट का कैपेसिटी जनरेट करने के लिए, तो 101 तो नहीं जनरेट कर पाएगा, और मैक्सिमम डिमांड 100 मेगावाट से भी ज़्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि उतना तो जनरेट ही नहीं कर पा रहा। तो कभी भी मैक्सिमम डिमांड प्लांट कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू लेस देन प्लांट कैपेसिटी। मतलब या तो प्लांट कैपेसिटी से
कम होगा मैक्सिमम डिमांड या इक्वल हो सकता है कि 100 मेगावाट का जो प्लांट कैपेसिटी है उतना ही मैक्सिमम डिमांड हो, लेकिन कभी भी उससे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड नहीं होगा। तो अगर ये मेरा क्या है, ये कभी भी प्लांट कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा प्लांट लोड फैक्टर का, वो हमेशा क्या आएगा, प्लांट कैपेसिटी से, प्लांट लोड फैक्टर का वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, इसको समझिएगा। प्लांट लोड फैक्टर का मैक्सिमम डिमांड कभी भी प्लांट कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर डिनोमिनेटर अगर मेरा इंक्रीज करेगा या बढ़ा, ज़्यादा रहेगा वैल्यू, तो टोटल का वैल्यू मेरा क्या है, कम। तो प्लांट कैपेसिटी हमेशा क्या है, मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा ही होता है। तो ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का वैल्यू हमेशा प्लांट लोड फैक्टर के वैल्यू से कम होगा। या एक समय हो सकता है कि मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी दोनों इक्वल हो जाए, वहाँ पे क्या करेगा कि प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ जाना है, यहाँ से आया हुआ है, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ लीजिएगा। 1-2 बार देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाए, ठीक है।